आपने बेन 10 ओमनीवर्स में एल्बिडो के पास एक नई अल्टीमेट्रिक्स तो देखी होगी, जिस अल्टीमेट्रिक्स के साथ एल्बिडो ने काफी सारी तबाही भी मचाई थी और बेन 10 को भी काफी परेशान किया था। प्लस उसने एजमत का दिमाग भी एजमत की बॉडी से निकाल लिया था। हाँ, एक दिमाग निकाल लिया था और एक दिमाग एजमत के पास था, क्योंकि गैलोन स्पीसीज के पास दो दिमाग होते हैं, तभी तो इनका फेस सिंगाड़े जैसा लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर, जोक्स अपार्ट, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जब एल्बिडो ने अपनी नई अल्टीमेट्रिक्स यानी कि अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड की मदद से इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी, प्लस उसने एजमत का ब्रेन भी एजमत की बॉडी से निकाल लिया था। उसके बावजूद भी एजमत ने एल्बिडो की अल्टीमेट्रिक्स क्यों नहीं ली? क्योंकि बेन 10 एलियन फोर्स के गुड कॉपी बैड कॉपी एपिसोड में, हाँ वही एपिसोड जिस एपिसोड में एल्बिडो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था, तो उस एपिसोड के एंडिंग में एजमत एल्बिडो की ओमनीट्रिक्स को ले जाते हैं। अब वो ओमनीट्रिक्स भी एल्बिडो ने ही बनाई थी और ये नई वाली अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड भी एल्बिडो ने बनाई थी। हालांकि जो पहले एल्बिडो ने अल्टीमेट्रिक्स बनाई थी वो बेन के हाथों में ही चली गई थी, लेकिन फिर भी एजमत ने अल्टीमेट एलियन सीरीज के लास्ट एपिसोड में उस अल्टीमेट्रिक्स को भी गैलोन प्राइम पे टेलीपोर्ट करवा दिया था। उसके बाद उन्होंने उस अल्टीमेट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये बात तो आप सभी को पता ही चल गई होगी कि अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड एक स्टेबलाइजर है, इसीलिए हर कोई अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड को यूज नहीं कर सकता। तो अगर एजमत एल्बिडो से अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड ले भी लेते तो वो एल्बिडो का ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाते। हालांकि थोड़ी बहुत एल्बिडो को प्रॉब्लम आती, लेकिन उस टाइम पे वो एक से दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म होता रहता। बेसिकली अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड एल्बिडो को अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन में स्टेबलाइज रखता है, लेकिन अगर एल्बिडो के पास अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड ना होती तो एल्बिडो बार बार किसी और स्पीसीज में चेंज होता रहता और ये सजा सही भी नहीं थी, क्योंकि उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती, लेकिन उसके पास एलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो रहती और वो दोबारा से कोई ना कोई स्टेबलाइजर बना ही लेता कैसे भी करके। तो एजमत ने ये सजा देने से अच्छा ये प्रेफर किया कि एल्बिडो को 10 ईयर ओल्ड बेन की बॉडी में कैद कर दिया जाए। अब आप लोग कहोगे एल्बिडो पे क्या फर्क पड़ेगा, वो जैसे 16 साल के बेन की बॉडी में कैद है वैसे वो 10 साल के बेन की बॉडी में कैद होगा। तो ऐसा नहीं है। 10 साल का होने पर काफी सारी डिसएडवांटेज मिलती है। सबसे पहले तो हाइट की डिसएडवांटेज, और भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि 10 साल की बॉडी को 16 साल की बॉडी से अलग बनाते हैं। इसीलिए एजमत ने एल्बिडो को 10 साल के बेन की बॉडी में कैद कर दिया। और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि एल्बिडो चाहे तो अपनी ट्रू फॉर्म में भी तो आ सकता है, यानी कि गैलोन फॉर्म में भी तो आ सकता है। और बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज में हमें एल्बिडो कई बार गैलोन फॉर्म में जाते हुए दिखा है, 10 ईयर ओल्ड बेन की बॉडी के अलावा। तो देखो, एल्बिडो की जो अल्टीमेट्रिक्स है उसकी भी किसी ना किसी टाइम पर बैटरी डाउन हो जाती है। तो जब एल्बिडो की अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड की बैटरी डाउन होती है तो एल्बिडो 10 ईयर ओल्ड बेन की बॉडी में जाता है, यानी कि वो अपनी ट्रू फॉर्म में कुछ ही देर के लिए आ सकता है। उसके बाद उसे 10 ईयर ओल्ड बेन की ही बॉडी को झेलना पड़ेगा। और यहाँ पर ये एजमत नहीं रुक गए, क्योंकि एजमत को ये बात पता थी कि अगर एजमत अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड को ले जाएंगे कैसे भी करके एल्बिडो अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड तक पहुंच ही जाएगा, जैसे कि वो बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में अल्टीमेट्रिक्स तक पहुंच गया था। तो इसीलिए एजमत ने जो एल्बिडो की अल्टीमेट्रिक्स है उसमें अपना कंट्रोल लगा दिया, यानी कि एजमत चाहे तो वो भी अल्टीमेट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, मतलब बिना छुए भी यूज कर सकते हैं वो। मतलब एजमत के पास भी अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड का पूरा कंट्रोल है। और बेन 10 ओमनीवर्स के मालगैक्स अटैक एपिसोड में हमने ये देखा ही था। हाँ, लेकिन मैं इतना स्मार्ट था कि पहले ही मैंने उसकी तैयारी कर ली थी और इसकी भी। मैंने तुम्हारे अल्टीमेट्रिक्स को ऑफ कर दिया है। इसका मतलब तो अगर एल्बिडो एजमत पर या फिर किसी भी यूनिवर्स पर खतरा बनता है तो एजमत के पास अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड का कंट्रोल है। और वैसे भी एल्बिडो की अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड या फिर यूं कहूं एल्बिडो के पास ज्यादा एलियंस नहीं हैं, इसीलिए वो इतने एलियंस के साथ पूरे यूनिवर्स पर तो कब्जा नहीं कर सकता। उसे एलियन एक्स जैसे और भी पावरफुल एलियंस की जरूरत पड़ेगी, तब वो जाकर यूनिवर्स पे कब्जा कर पाएगा। हाँ, इन एलियंस से वो बेन को कहीं हद तक परेशान
कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि बैन के पास एटॉमिक्स जैसे एलियन हैं जो कि एल्बिडो के अल्टीमेट एलियन को टक्कर दे सकते हैं, टक्कर क्या हरा ही सकते हैं। इसीलिए एजमत ने ये सोचा कि अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड उनके लिए ज्यादा बड़ी खतरे वाली बात नहीं है। अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा, लास्ट टाइम एल्बिडो को हमने गैल्वन प्राइम की सफाई करते हुए देखा था और हमने उसके पास अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड नहीं देखी थी, तो क्या एजमत ने अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड ले ली थी? तो ऐसा नहीं हुआ था। अभी भी एल्बिडो के पास अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड है। वो उस अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड के साथ ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, क्योंकि एजमत ने उस अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड में फिजिकल लॉक लगा दिया है। तो यही रीजन था जिसकी वजह से एजमत ने अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड को एल्बिडो से नहीं लिया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और वैसे मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ, कल मेरा बर्थडे है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैंने सोचा आपको बता दूं एक बार।